हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चंगा अच्छा से चल रहा है ना? तो चलो, क्या बनना है हमें? ये बनना है हमें, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं इस रेस को और अच्छे से देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 430 क्वेश्चंस देख लिया था। अब लोग 431 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? ये हमारे लिए 431 क्वेश्चन है। हम लोग ने सेल साइटोलॉजी किस नंबर क्वेश्चन पे एंड किया है? वो क्वेश्चन नंबर है 397, है ना? 397 क्वेश्चन नंबर, आई थिंक सो। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन जो सेल था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसको खत्म किया। साइटोलॉजी तो यूनिट अभी चल ही रहा है ना, ये तो साइटोलॉजी यूनिट का ही पार्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम लोग। क्या कह रहा है? इन विच फॉर्म डज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? देखो, ये क्वेश्चन के बारे में मैंने साइटोलॉजी में डिस्कस किया है, तो जिनको पता होगा ना वो बहुत आसानी से इसका आंसर देंगे। चलो एक चीज समझ लेते हैं पहले, है ना? हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। तो आधे घंटे का सेशन हम लोग 10 मिनट में करते हैं, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी। सो इस सीरीज का नाम 14,000 क्वेश्चन नहीं होना होकर के कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस होना चाहिए था, आई थिंक सो। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना ये जो मैंने बता रहा था। क्या बोल रहा था मैं? कि प्लांट्स में जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? बनता है ग्लूकोज, ठीक है? ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज, और स्टोर क्या होता है? स्टोर होता है स्टार्च। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है? बनता है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब सीव ट्यूब सेल में कंपेनियन सेल सुक्रोज का लोडिंग होता है और अनलोडिंग होता है शुगर का, तो उसमें सुक्रोज का हो रहा होता है, ग्लूकोज का नहीं हो रहा था। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज के जरिए, ठीक है ना? और फाइलम के थ्रू ना सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और जहां स्टोरेज होना होता है, चाहे वो लीफ में हो, फ्रूट्स में हो, फ्लावर्स में हो, कहीं भी हो, रूट्स में हो, स्टेम्स में हो, जैसे कि आलू जो है, पोटैटो जो है, सोलानम ट्यूबरस, समझो सोलानेसी फैमिली का मेंबर है, उसमें जो स्टार्च है वो स्टोरेज फॉर्म है, वो स्टेम है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो उसमें स्टोर कैसे होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? इन विच फॉर्म डज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? इट इज सुक्रोज। और इससे हम लोग ने 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए जो कि आ सकते हैं, कि किस में बनता है, किस में स्टोर होता है ना? सारी बातें कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, देखो इसका आंसर हम लोग देख लिया, सुक्रोज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग फैटी एसिड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा फैटी एसिड जो है वो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी भी लिखता है इस स्टेटमेंट को, है ना? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो आंसर सही है, मैंने अभी बता दिया आप लोग को, तो इसलिए आप लोग को आसानी होगा बताने में। इस क्वेश्चन में दो आंसर सही है, टू आंसर्स आर राइट, टू आंसर्स आर राइट। तो बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सा आंसर राइट होगा। देखो, एनसीईआरटी ओलेइक एसिड के बारे में बात करता है, ये तो आंसर होगा ही। साथ साथ लिनोलेइक एसिड, ये कैसा एसेंशियल फैटी एसिड है हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इसे हमें बाहर न्यूट्रिशन से, जो कि फूड खाते हैं, उससे लेना पड़ता है। एरेकिडोनिक एसिड, लिनोलोइक एसिड और लिनोलिक एसिड, ये तीनों के तीनों एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जिनको हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। इसका आंसर सी और डी दोनों है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का आंसर सी भी है और डी भी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 का देखते हैं क्या लिख रहा है। विच आर द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। देखो, ये 36 हमारे लिए है इस वीडियो में खाली, ठीक है ना? ऐसे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मैं आपको वीडियो के सामने जो लिखा रहता है क्वेश्चन बताता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। क्या लिख रहा है? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताना है, बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या ट्रिक लग सकता है यहाँ पे? बिल्कुल लग सकता है। देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा हो सकता है, वही होगा। यहाँ पे देखो, ए का 1 है, बी का ए का 2 है, ए का 4 है, ए का 3 है, ए का 4 है। देखो यहाँ पे ए का 4 दो बार है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। बी और ई में से ही कोई आंसर होने वाला है। चलो देख लेते हैं, ए का क्या है? 4 है, तो ए का हमारे पास आ गया 4 हो गया, ठीक है? अब देखो, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन कैसा होता है? कैसा एसिड होता है? एरोमेटिक होता है, अमाइनो एसिड। कैसा होता है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। तो सी का कितना हो गया? 2 हो गया। तो सी का 2 किस में लिखा हुआ है? सी का 2 किस में लिखा हुआ है? सी का 2 लिखा हुआ है बी वाले ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है? क्योंकि देखो, बी का 3 था पहले से, तो मैंने इसमें बी का 3 को चेक करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि बी का तो 3 होने वाला है, तो मैंने सी का डायरेक्टली चेक किया। तो आपको देख रहे होंगे क्वेश्चन मैं कैसे बना रहा हूँ, 1 मिनट से कम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसी कारण से आपको 30 से सेकंड से भी कम है ओएमआर भरने से लेकर के क्वेश्चन बनाने से लेकर तक का। तो इसलिए समझिएगा क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव? देखो, एक ही अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। कौन सा?
देखो हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड का बात कर रहे हैं, ना कि किसी और बीटा अमाइनो एसिड में सर ये तो होता ही है। तो बीटा अमाइनो एसिड में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। हम लोग प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अल्फा अमाइनो एसिड से बनता है, उनमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसमें आर ग्रुप जो होता है ना वो होता है क्या, एच होता है। वो आर ग्रुप क्या होता है, एच होता है, इसलिए वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, वो कोई कारल कार्बन नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ एच होता है, यहाँ भी एच होता है और इधर भी एच होता है। इधर तो NH2 रहेगा ही बेसिक ग्रुप जो है, और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप रहेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, COH। लेकिन दोनों तरफ यहाँ पे ऊपर नीचे एच रहता है, तो दो तरफ अगर एच है तो ये कायरल कार्बन नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होगा। पैराफिन वैक्स इज व्हाट, पैराफिन वैक्स क्या है, पैराफिन वैक्स इज, बताओ क्या है पैराफिन वैक्स। अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। ये एक ईस्टर है, क्या है ये, एक ईस्टर है। ईस्टर कैसा ग्रुप होता है हमारे पास, एस्टेरिफिकेशन में बनता है ना, ईस्टर कैसा बनता है, एस्टेरिफिकेशन में बनता है हमारे पास, है ना। तो बताओ ईस्टर कैसा ग्रुप होता है, देख रहे हैं, बताओ कैसा होता है, जल्दी सोचो ईस्टर कैसा ग्रुप होता है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ईस्टर के बारे में भी। चलो बात कर लेते हैं पहले। देखो ईस्टर कैसा होता है, इस तरफ C या फिर R ले लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, R ले लेते हैं। R के ऊपर C रहता है, यहाँ पे O रहता है और इधर भी O रहता है, और इसमें एक R डैश जुड़ा हुआ रहता है। दोनों तरफ सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसे बनता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और अल्कोहल, यानी कि मान लो यहाँ पे R था और यहाँ पे R डैश है और ये अल्कोहल है, जो विलियमसन एस्टेरिफिकेशन हम लोग करते हैं ना, तो सॉरी तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस था ना, यहाँ पे ऐसे ही बनता है ना, इन दोनों से बनता है, इसको ध्यान रखना है हमें। ओके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, चलेगा। देखो मैच द, देखो सब केमिस्ट्री का है ना, तो जब केमिस्ट्री के लेक्चर बनेंगे तब बताऊंगा, अभी क्यों बायोलॉजी में टाइम वेस्ट करना उसमें। कार्बोहाइड्रेट्स को इसको मैच करना है इन दोनों के दोनों कॉलम्स को। देखो अभी बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उससे आगे, वरना समझ नहीं आने वाला चैप्टर। इसी कारण से मैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, सोचो जरा क्या होगा। 31 का आंसर सोच लिया आप लोगों ने। यहाँ पे भी देखो हम लोग का ट्रिक लग जाएगा। सबसे पहले देखो ए में किसमें कितना कितना लिखा हुआ है, A3 A1 A2 A4। देखो A3 दो बार है, इसका मतलब E और BD ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं होने वाले, ठीक है, बचेगा A और C होने वाला है। B का देखो 1 या 4 होगा, B का या तो 1 होगा या तो 4 होगा। एडेनालिक एसिड और ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन, ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन, एक एंजाइम है ये जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन होता है ना। कौन इसको एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजेन को। ट्रिप्सिन कौन बनाता है, इंटेरोकाइनेज बनाता है ना। और ये सब मैंने कहाँ बताया है, जब मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लोग NCERT से देख रहे थे, स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज में, तो वो आपको प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B का 1 है, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 40 का, ट्राइग्लिसराइड। इसमें पता फिर से कॉलम है, देखो मैच द फॉलोइंग कितने सारे हैं, इसका मतलब NCERT जो क्वेश्चन सेटर है वो क्या सोच रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स आपको मैच द फॉलोइंग बहुत सारे दिए जाए, बिकॉज यहाँ पे डाटा वाला क्वेश्चन होता है, एक वर्ड के साथ एक वर्ड को हम लोग मैच कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है। ये होता है, ये होता है ना। ट्राइग्लिसराइड या फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, मोनोग्लिसराइड फैट होता है। तो इस तरह से हम लोग मैचिंग द फॉलोइंग खेल सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट कितने सारे करेक्ट हैं वो खेल सकते हैं। तो एग्जामिनर के लिए तो ये खेल ही ना है, आप लोग का दिल का धड़कन भरा देता है ये, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग आने का चांसेस बहुत ज्यादा है बायोमोलिक्यूल से। क्वेश्चन देखो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। इसमें भी देखो क्या होगा, 40 का जो आंसर होगा उसमें भी देखो हमारे पास जो हम लोग का ट्रिक था वो लग सकता है। A का 4 सब में है, बस इन दोनों को छोड़ के, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले, ठीक है। ओके A का 4 सब में है, बस इन दोनों में नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी देखो हमारे पास 2 और 1 कितने में था, दोनों में दो बार था और 1 भी 2 बार था। इसका मतलब हमारे पास आंसर या तो E होने वाला है या तो A होने वाला है, बिकॉज BC तो होएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन कौन सा हो सकता है, B का 3 दोनों में दिया हुआ है, इसका मतलब C में अब कंफ्यूजन है 1 या 2 में। C में देख लो क्या है, C में स्टेरॉइड है और 1 और 2 में क्या है, एनिमल हार्मोन और फेदर और लीव्स। तो स्टेरॉइड तो कभी भी फेदर और लीव्स हो ही नहीं सकता ना, स्टेरॉइड्स तो ऑलवेज हार्मोन्स है, तो पता ही होना चाहिए स्टेरॉइडल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमारा A हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, A हो जाएगा इसका आंसर। चलो देखते हैं आगे। देखो मैंने ट्रिक डिस्कस किया है आपको अलग से, सेल वाले चैप्टर में अलग से नहीं डिस्कस किया है, वीडियोस नहीं आए ट्रिक्स के, लेकिन मैंने सेल जब पढ़ा था उसी में डिस्कस कर दिया। तो अगर आप चाहिएगा ट्रिक अलग से बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताया कीजिए कि क्या आपको चाहिए, ठीक है ना, मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। गिवन द केमिकल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, देखो
4 एक 5, यानी कि 5 कार्बन हमारे पास यहाँ पे 15 कार्बन है ना, 14 + 1 15 कार्बन है। COOH ग्रुप को हटा दिया जाए तो, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, ये पाल्मिटिक एसिड है। COH ग्रुप को छोड़ दें अगर हम लोग, तो उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अगर 15 है तो वो पाल्म यानी अपना हमारा हैंड, इसमें 5 उंगलियां होती हैं, 5 का मल्टीपल 15 होता है, उसी से पाल्मिटिक एसिड आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द मिसमैच्ड पेयर, कौन सा पेयर मिसमैच्ड है? ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही ऑप्शन, ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, लास्ट में ऑप्शन में देख रहा हूँ, ये वाला बिल्कुल सही है। हाँ, ये सही वाला है। लिपोपॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल सही चीज है ये। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पॉलीसेकेराइड लिंक्ड टू पेप्टाइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसेकेराइड है लिंक्ड टू पेप्टाइड्स। कहने का मतलब एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाए हैं, उनको एक पेप्टाइड लिंकेज से एक किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल से जोड़ दिया गया है, इसे पेप्टिडोग्लाइकन कह रहे हैं। उसी तरह यहाँ सेकेराइड्स है और लिपिड भी जुड़ा हुआ है। काइटिन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोसामाइन, बिल्कुल सही, एन ग्लूकोसामाइन बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन क्या दिखाता है कि उसमें नाइट्रोजनस ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आंसर बी भी सही है इसका। तो मिसमैच्ड बताना था ना, कौन सा गलत है, तो अगर मैं देखो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड सल्फर कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये वाला चीज गलत हो जाएगा अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का हमारा? ए हो जाएगा, ये मिसमैच्ड पेयर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो 10 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है ना, बिकॉज हर क्वेश्चन में देख रहे हो स्टेटमेंट्स कितने सारे हैं, हर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, तो एक क्वेश्चन के अंदर ना 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 4 से 5 कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, समय तो लगेगा यार। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ भी रॉन्ग पूछ रहा है, तो रॉन्ग समझने में समझ लगता है। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा 43 का आंसर। पॉज करके देखिए आप लोग क्या होता है आंसर 43 का। इस बार हम लोग उल्टा चलेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा उल्टा क्यों चल रहा हूँ मैं। ओके, स्टेरॉइड्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉमनली फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स एंड एनिमल हार्मोन्स, बिल्कुल सही बात है। स्टेरॉइड हम लोग को हमारे सेल आइडेंटिफिकेशन में, सेल के प्रोडक्शन में, सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करते हैं, और एनिमल हार्मोन के रूप में भी काम करते हैं, सही बात है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट पैकेटिन स्टेज ऑफ पैकाइटिन या फिर पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, बिल्कुल सही। पैकेटिन स्टेज में, पैकाइटिन स्टेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मैं करेक्ट लगा रहा हूँ, इसका तो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। The thylakoids are arranged one above the other like a stack of coins forming a granum, बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में जब सेल पढ़ रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने पूरी तरह से डिटेलिंग की इस चीज के बारे में, है ना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, बिल्कुल सही। देखो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना, उसमें को फैक्टर होता है, को फैक्टर भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, है ना। कोई एंजाइम हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, और मेटल आयन हो सकता है। उसमें से एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स इज अमाइनो एसिड, नहीं, अमाइनो एसिड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। आंसर इज ए। हमारा आंसर जो इस 43 का है ना, वो ए ऑप्शन है, लेकिन बाकी ये जो 4 स्टेटमेंट है ना, ये सही स्टेटमेंट है, ए वाला स्टेटमेंट गलत था। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो का हम लोग, बताओ इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 44 का आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे ट्रिक पर रिलाई मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, अभी बता दिया मैंने, और इसीलिए आगे बढ़ो। देखो क्या हो सकता है, डायरेक्टली यहाँ पे लगाओ, इजी क्वेश्चन है ये। आरएनए में यूरासिल होता है सी का 4, देखो सी का 4 कहाँ कहाँ है? ए ऑप्शन गलती हो गया, ए ऑप्शन नहीं होगा, है कि नहीं। अब देखो ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लाइसरॉल, लैक्टोज, गैलेक्टोज, बीटा प्लीट्स और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो बीटा शीट्स जो होता है ना, बीटा प्लेट्स जो होता है, प्लीट्स नहीं है, बीटा प्लेट्स होना चाहिए, बीटा प्लेट शीट होना चाहिए था, तो ये प्लीट्स नहीं है, प्लेट्स है, PLATES है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? D5 होगा, यानी D का 5 कहाँ कहाँ है, जल्दी बताओ। C या फिर D में है, C या फिर D में है, तो ऑप्शन नंबर C या फिर D में से कोई आंसर है हमारे पास। अब देखो E का 3 या 2 होगा, E का या तो पाल्मिटिक एसिड होगा, फिर ग्लाइसेरोल होगा। E का B वैक्स का क्या होगा? पाल्मिटिक एसिड होगा या फिर ग्लाइसेरोल होगा, बताओ क्या होगा। तो E का होगा 3 पाल्मिटिक एसिड, B वैक्स इज व्हाट? पाल्मिटिक एसिड। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? D हो गया। A का 2 होता है ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लाइसरॉल, बिल्कुल सही। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपको देखो E का 3 नहीं पता होगा, तो कम से कम A का 2 को तो पता होगा ना। ट्राइग्लिसराइड हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही इसको डिस्कस किया है, ग्लाइसरॉल के साथ हम लोगों ने 3 फैटी एसिड जोड़ करके दिखाया था हम लोगों ने, है ना। तो आंसर A का 2 होगा, तो अगर A का 2 होगा तो B का तो 3 होने वाला है, ठीक है। ऐसा से हमारा ये लास्ट वीक क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगले वीडियो में मिलेंगे 441 से लेके 450 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, और हाँ खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, और डॉक्टर जरूर बनिएगा आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन स्टे केयर, स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड गाइज।